बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका जो टॉपिक है द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इस टॉपिक को आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 4 ओपन कर लें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द सेरिब्रम। सबसे जो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन का हिस्सा है वो कौन सा है? वो है सेरिब्रम। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंस ऑर्गन्स। इसका काम क्या है? इसका काम है कि तमाम हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मालूमात हासिल करना एंड यूज़ इट टू कंट्रोल योर एक्शंस, बिहेवियर एंड स्पीच। और उसके उन मालूमात के अकॉर्डिंगली आपके मामलात को, आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को और आपके बोलने चालने पर कंट्रोल हासिल करना। The cerebrum is also the part of brain you see for thinking, remembering things, solving problems and making decision। इसके अलावा सेरिब्रम जो है दिमाग का वो हिस्सा है जो कि सोचने का, चीज़ों को याद करने का, मसलों को हल करने का और डिसीजन लेने का जो एक्शन है वो हमारा इसी पार्ट से होता है। द सेरिब्रम हैज़ 2 हेमिस्फेयर। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में आगे तकसीम किया गया। सेरिब्रम जिसको और दोनों हिस्सों को मिलाकर हम सेरिब्रम हेमिस्फेयर कहते हैं। लिंक्ड बाय बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। और जो ये है ना हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो काफ़ी सारी नर्व से मिलकर बना हुआ है, जुड़ा हुआ है उनके साथ। सेंसेशन फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी कनेक्ट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ सेरिब्रम एंड मूवमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द अदर साइड ऑफ द सेरिब्रम। कह रहे हैं कि सेरिब्रम अब जैसे राइट साइड का हिस्सा है सेरिब्रम का, वो लेफ्ट साइड की हमारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से जिस तरह राइट साइड के जो हिस्से है वो सारा कंट्रोल लेफ्ट साइड वाले सेरिब्रम कर रहा है, इसी तरह से जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। यानी ये एक दूसरे से ऑपोजिट चल रहे हैं। The right side of the cerebrum is the most important in artistic and creative task। जो cerebrum का right side का हिस्सा है वो किस लिए ज़रूरी है? वो आपके दिमाग में जितनी भी क्रिएटिविटी आती है उन कामों में हेल्प आउट करता है। जबकि जो लेफ़्ट साइड है वो आपको सोचना, आपका पढ़ना, आपका समझना किसी चीज़ को, उसके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। Below the cerebrum are the cerebellum and medulla oblongata। सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम है, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ये 2 पार्ट्स मौजूद हैं। द सेरिबेलम कीप्स द बॉडी बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेट द मसल्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। जो सेरिबेलम है उसका काम क्या है कि हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखे। यानी जब हम चलते फिरते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, तो ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसके लिए हेल्पफुल है। हमारे भागना, हमारा दौड़ना, हमारा साइकिलिंग करना, इन सारे कामों में, इन सारी एक्टिविटीज़ को सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। जबकि अगर हम मेड्यूला ऑब्लिगेटा की बात करें तो वो हमारे सांस के अमल को, हमारी हार्ट बीट को और इसके अलावा हमारे खून के जो अंदर में मौजूद प्रेशर है और बॉडी टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम मेड्यूला ऑब्लिगेटा का है। फिर उसके बाद हमारे पास एक पार्ट आ जाता है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द बॉडी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। ब्रेन स्टेम जो कि किसके करीब है? जो स्पाइनल कॉर्ड के करीब लोकेट कर रहा है, ये हमारे बॉडी के उन एक्टिविटीज़ में को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिनके लिए हमने सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, हमारा खाने का हाजमे का सिस्टम है, हमारा सांस लेने का निज़ाम है। ये सारे एक्शंस ऐसे हैं ना जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, जिनके लिए हम खुद नहीं स्ट्रगल कर रहे। द ब्रेन नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी टू डू इट्स वर्क। हमारे दिमाग को काफ़ी सारी अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि हम काम कर सकें।
although its only weight about 2.5% of the weight of our whole body। जबकि हमारा जो दिमाग है उसका वजन हमारे पूरे जिस्म के 2.5% हिस्से पर मुश्तमिल है। The brain uses about 1/5 of all energy the body produces। जितनी हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसका मतलब 1/5 हिस्सा जो है वो हमारा ब्रेन एनर्जी यूज़ करता है। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ब्रेन सेल्स आर क्वाइटली डैमेज्ड। अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन ना मौजूद वक्त पर फ्राहम की जाए तो जो हमारे दिमाग में मौजूद सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। एंड आर अनएबल टू रिपेयर देमसेल्फ, और उनको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। आफ्टर अबाउट 5 मिनट विदाउट ऑक्सीजन द होल ब्रेन इज़ डेड। अगर हमें 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा दिमाग जो है वो मुर्दा कहलाता है, यानी उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है नर्व सेल का। इसको भी इसी जो है ना लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेक्चर स्टार्ट कर सकें। नर्व सेल्स कैरी इम्पल्सिस इन वन डायरेक्शन ओनली। नर्व सेल का काम क्या है कि वो जो पैगाम है ना वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करवाता है उसको, यानी नर्व इम्पल्स। यहाँ पर मतलब इम्पल्सिस का मतलब नर्व इम्पल है। नर्व इम्पल्स travel from sense organs such as eye, ear and skin into the central nervous system, the brain and spinal cord along sensory neuron nerve cell। अच्छा, अब जितने भी हमारा पैगाम है जो कि सेंस ऑर्गन से आगे जाते हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे होता हुआ वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज जाता है सबसे पहले। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने पढ़ा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर उसके बाद ब्रेन में गया। अब ये जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने वाले इम्पल्सिस हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेंसरी नर्व सेल कहा जाता है। इम्पल्स दैट ट्रेवल अलॉन्ग कनेक्टिंग नर्व सेल टू मोटर न्यूरो नर्व सेल विच कैरी टू मसल्स। वो तमाम मैसेजेस जो कि मसल्स तक जाने हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैसेज है वो जाना है अगर ब्रेन तक, तो उसके लिए कौन सी नर्व का यूज़ होता है? मोटर नर्व सेल्स का। इसी तरह एंड पर उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन की जो इज़ एन एग्जांपल ऑफ नर्व सेल इन एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जिनका जिक्र अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जिनको कहा है हमने कि ऑटोमेटिक जो एक्शंस हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन की एक बेहतरीन मिसाल हमारे दिमाग तक पहुंचने वाले तमाम मैसेजेस हैं जो कि इम्पल्सिस की शक्ल में है। ठीक है, तो वो भी देखिए ऑटोमेटिक हो रहे हैं, उसके लिए हम तो नहीं कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें, वो ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है, सोच के हमारी चीज़ वापस आती है, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन में शामिल हो जाता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।